पूछा कि हे मुनिवर, आप ये बताएं कि ये पत्थर की शिला में है कौन? आप जो मुझसे उद्धार की बात कर रही हैं। विश्वामित्र जी ने कहा कि रघुवर, यह दूसरा कोई नहीं है, साक्षात गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या है। तब भगवान ने सारा वृत्तांत पूछा कि अहिल्या पत्थर क्यों बनी। बड़ा सुंदर वृत्तांत बताते हैं कि एक बार अहिल्या जैसी सुंदरी इस पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं। राजा इंद्र के मन में विचार आया कि मैं इस सुंदरी से विवाह करूं, लेकिन उनके पिता शंकर के मना कर दिया और उन्होंने ना करके अहिल्या का विवाह गौतम ऋषि से कर दिया। अर्थात जब किसी भी चीज में अस्त हो जाती है, अर्थात कोई चीज ओवरलोड हो जाती है, चाहे धन हो, चाहे मन हो, बोलने वाला व्यक्ति ही समुद्री इंद्र का पात्र बनता है। ज्यादा चुप समाज और जब हमारी सुनी तो बाढ़ आ जाएगी, ज्यादा धूप होगी तो बिना पानी के सड़क जाएगी। राधे राधे। राधे राधे। इंद्र के मन में काम जागृत हुआ अहिल्या के प्रति। लाइक भी कर दीजिए। इंद्र गौतम का वेश बना करके रात्रि के 12 और चंद्रमा को बनाया। दूर से सुन रहे हो? 12 बजे रात्रि हैं? गौतम ऋषि के आश्रम के ऊपर बैठे और साक्षात दर्शन करा रहा हूँ मैं आपको। क्योंकि मुर्गे का नियम है वो 4 बजे भोर सुन रहे हो? अपना काम करता है। मैच वैच आता रहेगा वो। मुर्गे की आवाज के आधार पर ही अरे मैच नहीं कह रहा मैं, बोला बड़ी दूर से सुन रहे हो भगवत गीता। ना ना, ये बगल ही पीछे ही बैठा जैसे हूँ, ही गेट के पास में। मुर्गा बोलता है वैसे ही वो उठते अच्छा, हैं और काम कर लेकर के निकल पड़ते हैं गंगा स्नान। मैच मैं दिखा और देता हूँ, ज्यादा याद आ रही है तो मैच की। जैसे ही मुर्गा गंगा अच्छा, स्नान की ओर निकले, वैसे ही राजा इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर तुरंत अहिल्या के लास्ट ओवर। साथ मतलब अहिल्या की कुटिया में प्रवेश कर गए। जैसे ही अहिल्या ने देखा, लास्ट ओवर है। उसने पूछा, अच्छा अच्छा। अरे आप गए थे, इतने जल्दी वापस कैसे आ गए? सत्य सत्य बोलो, कौन हो? राजा इंद्र हाथ जोड़कर खड़े हो गए। उन्होंने कहा, देखो देवी, मैं इंद्र हूँ और मैं देवताओं का राजा हूँ। तुम्हारी सुंदरता को देख करके मोहित हो गया हूँ और तुम इतनी सुंदर हो कि तुम्हारे जैसा इस विश्व में कोई सुंदर दूसरा स्त्री है ही नहीं। अब सुंदरता की बखान जब उन्होंने सुना तो सुंदरता के मन में वह अपने पतिव्रत धर्म को भूल गई। मन में अभिमान था कि जब देवताओं का राजा इंद्र ही मेरी सुंदरता पर मुग्ध होकर के मेरे पास आया है तो मैं इसे निराश और खुशी। और इधर क्या हुआ, जैसे ही गौतम ऋषि गंगा में स्नान करने के लिए समंदर डूबे, वैसे ही गंगा मैया निद्रा में सो रही थी। अंदर से आवाज आई, अरे कृष्ण कौन है, कितनी रात को मुझे नींद से जगा रहा है? गौतम ऋषि ने हाथ जोड़ दिया,